नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 24 न्यूज़ चैनल। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले के कांग्रेस कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहन जी साईं। देखते हैं आज हमारे यहाँ बीजेपी के प्रभारी मंत्री यहाँ हरदा पहुँचे थे। इस विषय को लेकर हम चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं मोहन जी साईं के साथ। तो देखते हैं क्या बताते हैं इस विषय पर। भैया नमस्कार। जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी आज प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग हरदा पधारे हैं, तो इस विषय को लेकर आप कुछ चर्चा हम आपसे करना चाहते हैं। देखो, एक तरफ तो सरकार जो है कृषि कल्याण वर्ष मना रही है। जी। कृषि कल्याण वर्ष के नाम पे लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और धन का दुरुपयोग है एक तरह। और एक तरह कृषि कल्याण वर्ष में किसानों को ना तो समय पे खाद मिल रही है, ना उनके मूंग की उपज की तुलाई हो रही है। और पहले भी समर्थन मूल्य पे गेहूँ खरीदी में 10,000 से अधिक किसान अपनी उपज बेचने से वंचित रह गए थे। तो फिर ये किस तरह का कृषि कल्याण वर्ष मना रही है सरकार को जवाब देना चाहिए। दूसरा, जो विश्वास सारंग जी हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वो 6 महीने 8 महीने में एक बार आते हैं, और उनका उद्देश्य केवल ये है कि अधिकारियों के साथ में बैठक करके वापस चले जाते हैं। किसी किसानों से नहीं मिलना है। अभी वर्तमान में प्रायोजित तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा 2 दिन से जो यूरिया खाद का वितरण है वो बंद रखा गया है, क्योंकि पहले ई टोकन सिस्टम किया था, उसमें किसानों को खाद मिल नहीं पा रहा था। हरदा ज़िले में लगभग 50,000 से अधिक किसान जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से आते हैं, जिनके पास में ज़मीन तो है लेकिन उनको आज तक भूमियों के पट्टे नहीं मिले हैं। ऐसे किसानों को खाद कैसे उपलब्ध कराई जाएगी, ये सरकार की पहली प्राथमिकता रहती है। प्रतिवर्ष उपलब्ध हम लोग लड़ाई लड़के उनको दिलवाते थे। इस वर्ष उन किसानों को ई टोकन प्रणाली की वजह से खाद नहीं मिली है। अभी वर्तमान में मक्का की फसल, आदिवासी समुदाय के जो किसान हैं SC ST के, वो अधिकतर मक्का की फसल लगाते हैं। 2 माह बीत जाने के बाद आज तक उन किसानों को यूरिया नहीं मिली है, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। कल मैंने भी कलेक्टर को पत्र लिखा था। मैं स्वयं हमारे साथ जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ में जाके DDA प्रकाश ठाकुर से और योगेश मालवी जो DMO है उनसे मुलाकात की थी। तो उन्होंने हमको आज शाम तक का आश्वासन दिया है कि भाई 7 तारीख शाम तक व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। लेकिन जब हमको पता चला कि 7 तारीख को प्रभारी मंत्री आ रहे हैं और इन्होंने 5 तारीख से खाद वितरण बंद कर दिया है, तो ये प्रायोजित तरीके से उनको मालूम थी कि प्रभारी मंत्री यहाँ पे आएंगे, किसान प्रभारी मंत्री को घेरेगा, तो जिला प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए 2 दिन पहले से खाद वितरण व्यवस्था बंद कर दी। मूँग खरीदी की देखते हैं हम। पहले तो किसानों को लंबा संघर्ष के बाद में सरकार ने लिमिट बढ़ाई, वो भी ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। उत्पादन हुआ हमारा 6 से 7 कुंटल प्रति एकड़, और ख़रीद रहे हैं 2 एकड़ 88 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद रहे हैं। 50% भी हमारे से नहीं खरीद रहे हैं। उसके बाद में मात्र 2 रोज़ बचे हैं। 10 तारीख तक स्लॉट बुकिंग की आखिरी तारीख है, 20 अगस्त तक खरीदी की आखिरी तारीख है। अभी हज़ारों किसानों के स्लॉट बुक नहीं हुए हैं, जिनके मूंग तुला दिए हैं उनके बिल जनरेट नहीं हो रहे, साइट नहीं चल रही है। महिलाओं को बिल बनवाने के लिए खरीदी केंद्रों पे जाना पड़ रहा है। बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पे जा रहा है। तो कौन सा कृषि कल्याण वर्ष बना रहे हैं? प्रेस के साथियों को कृषि मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी से पूछना चाहिए। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात कही थी, आज आय दोगुना तो नहीं हुई है, लेकिन लागत किसानों की 4 गुना हो गई है। महंगाई के मारे किसान जूझ रहा है, कर्ज में किसान आत्महत्या कर रहा है। तो इसका जवाब प्रभारी मंत्री को देना चाहिए। तो क्या ऐसा कह सकते हैं जितनी जो बातें विकास और जो बातें की जा रही है उसी भाषणों में है? ये पूरी हवाई है। केवल कागज़ों में ये विकास है, कागज़ों में पैसे, विकास के नाम पे जनता का पैसा लूटा जा रहा है। और उसका ताज़ा उदाहरण देखने को आपको मिला है, जो दतिया का चुनाव है, जिसमें किसानों ने, युवाओं ने, दिल्ली में युवाओं पे लाठी बरसाई गई। यहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। इसका सीधा असर हमको देखने को मिला कि दतिया में पूरी सरकार एक तरफ चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे थे, पर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसानों की और गरीबों की सरकार बनेगी। जी वैसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर रह के सवाल उठते जाते हैं,
और जब भी कोई मंत्री वगैरह आता है, जब बहुत अच्छी सुविधा कर दी जाती है, उसके बाद 8 दिन पहले और 8 दिन के बाद स्थिति को देखी जाए तो वही 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 नज़र आती है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से कोसों दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रहता इन लोगों का। इनका एक ही उद्देश्य है, एक तो अशिक्षित रहे लोग तो इनके झंडे उठाते रहेंगे, स्वास्थ्य से इनको कोई लेना देना नहीं है। कुपोषण बढ़ रहा है, गरीबों की क्या स्थिति है। कई बार हरदा हॉस्पिटल में जनप्रतिनिधियों को, हमारे जैसे पदाधिकारियों को जाना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है, उसके बाद में गरीबों का इलाज मुहैया होता है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा जो है वो भगवान भरोसे चल रही है। जिला प्रशासन से भी हमने कई बार मांग की है कि स्वास्थ्य के और शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। तो जो प्रभारी मंत्री आए हैं तो प्रेस के साथियों से उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप आते हो, पहले से प्रायोजित कार्यक्रम क्यों करते हो? अगर इनको निरीक्षण करना है तो अचानक औचक निरीक्षण करना चाहिए ना इनको, कि ताकि जाए तो व्यवस्था। अब ये क्या है कि चोर को कहते हैं कि चोरी करो और साहूकार को कहते हैं कि तू जागता रहना भाई। यही वाला किस्सा यहाँ पे लागू होता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों को एक दिन पहले खबर कर देते हैं कि हम निरीक्षण करेंगे, यहाँ साफ़ सफाई हो जाती है। चाहे कृषि के क्षेत्र में देखो, वेयर हाउस वाले को पहले ही सूचना दे देते हैं कल हम आपके वहाँ पे औचक निरीक्षण करेंगे। तो क्या है, ये सरकार और चोर सारे मिले हुए हैं। ये तो 440 चंदा चोर लोग हैं, इनकी सरकार है। तो इसमें कहीं से कहीं तक इनको कोसों दूर तक कोई स्वास्थ्य, रोजगार या शिक्षा से कोई इनका वास्ता नहीं है, मेरा जो कहना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।